चुनौतियों से खेलना फौजियों के बाएं हाथ का खेल है। फौजी बड़ी बड़ी जंग जीत लेते हैं, पर कभी कभी सर्विस रिक्वायरमेंट की वजह से छुट्टी न मिलने के कारण जब उनके लिए घर और ड्यूटी में तालमेल बैठाना, फैमिली से दूर रहना और अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को निभाना मुश्किल होता जाता है, तो वो नेगेटिव सोच से घिर जाते हैं। नेगेटिव सोच की वजह से वो अपना मूड खराब कर लेते हैं। खराब मूड विचारों को नेगेटिव बनाता है। नेगेटिव विचार जिंदगी में नेगेटिविटी भर देते हैं और आत्मविश्वास खत्म कर देते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और दिल की बीमारियां भी नेगेटिव विचारों की वजह से होती हैं। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि यदि फौजी फैमिली और ड्यूटी से जुड़ी रोजमर्रा की परिस्थितियों को भी एक चुनौती की तरह लें, अपनी भावनाओं को हर हाल में पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव मन से उन परिस्थितियों में छुपे फायदों को ढूंढें, अपने डर और दुख को खत्म करके आसपास के लोगों से मदद लें, दूसरे के नजरिए से परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें, तो ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं जो एक सच्चे फौजी को हरा सके। ये फिल्म एक ऐसे फौजी की कहानी है जो खराब परिस्थिति में भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखकर अपनी जिंदगी आसान बनाता है। ये कहानी है नायक राजू और नायक सोनू की। नायक राजू का सिलेक्शन रिपब्लिक डे की परेड के लिए हुआ। रिपब्लिक डे की परेड में शामिल होने के लिए राजू जब दिल्ली पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात हुई उसके बचपन के दोस्त सोनू के साथ। यही नहीं, वहां एयरफोर्स और नेवी के भी जवान थे जिनसे राजू की दोस्ती हुई, खासकर कौपल विश्वास और लीडिंग सीमैन मनोज। ये दोनों बने राजू के सबसे खास दोस्त। तुम्हें देश करता तेरी तो पोस्टिंग ड्यू है ना? हो सकता है शायद तेरी यूनिट में टेन्योर अटैच हो जाऊं। अरे ये तो बहुत बढ़िया खबर है। 4-5 साल की सर्विस के बाद तेरे साथ रहने और काम करने का शायद मौका मिल जाए। और माँ की आंखों का मोतियाबिंद कैसा है? दवाइयाँ चल रही हैं, लगता है ऑपरेशन कराना पड़ेगा। और भाभी? ठीक है, तू चाचा बनने वाला है। बहुत सारी मिन्नतों और सालों के बाद उसकी गोद भरी है। क्या बात कर रहा है? लगता है कुछ खुशखबरी है। हाँ भाई, आज अपना ये आलू के पराठे खिलाने वाला चांदनी चौक पे बाप बनने वाला है ये। अच्छा सुन, भाभी का ध्यान रखना, बच्चे का टीकाकरण पूरा करवाना, बस हो गया। और क्या यार, अपने मिलिट्री हॉस्पिटल में सेंट्रल सप्लाई की रूटीन की दवाइयाँ मिलती हैं। अच्छी दवाइयाँ मिलती कहाँ? क्या बात कर रहा है सोनू? आजकल महंगी से महंगी दवाई डॉक्टर के प्रेस्क्राइब करने पर ना मिलिट्री अस्पताल पेशेंट को लोकल परचेज पे दिलवाता है। और मैंने तो ये भी सुना है कि हम लोगों के लिए मानसिक सहायता हेल्पलाइन खोली गई है। मतलब कोई भी टेंशन हो, डिप्रेशन हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, एक कॉल करो और तुरंत एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी। लेकिन मानसिक प्रॉब्लम बताऊंगा तो फॉर्म नंबर 10 रेज नहीं होगा। कुछ रेज नहीं होगा सोनू। ये अच्छा नहीं है कि हम कॉल करें और एडवाइस ले लें। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है हम लोगों के लिए। मतलब कोई तो है जो हमारा दुख दर्द सुन पाएगा। वीर जवान भारत की आन, तुम जागते हो सरहद पे, तब देश चैन से सोता है। तुम ही आस हो अपनी खुशियाँ करके मीटिंग रिट्रीट के बाद सभी अपनी अपनी यूनिट में वापस चले गए और जैसा कि राजू को बताया गया था, 4 महीने बाद नायक राजू की पोस्टिंग नायक सोनू की यूनिट में हो गई। मैं नायक मनीष रस्तोगी। मैं नायक राजकुमार सोलंकी, अल्फा कंपनी। राजकुमार सोलंकी। राजू, सोनू का दोस्त? तू कैसे जानता है? अरे वो हमेशा तेरी बात करता रहता है। हम एक ही साथ आर्मी में रिक्रूट हुए थे। सोनू अखबार लेकर आया था मेरे घर वो। अगले साल तुम्हारी बहन नीता का ब्याह है। मैं चाहता हूं कि ब्याह से पहले उसको टीचिंग का कोर्स करवा दूं, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। बेटा, मैं एक स्कूल टीचर हूं। इन सब खर्चों के साथ तुम्हारी 12वीं और इंजीनियरिंग कराना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मेरी मानो तो पढ़ाई के साथ साथ तुम ट्यूशन भी करो। इससे एक तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा
और दूसरा पढ़ाई का खर्चा भी चलता रहेगा। बाबा मैं तो खुद घर के खर्चों में आपका हाथ बटाना चाहता हूँ। 6 महीने से नौकरी ढूंढ रहा हूँ और छोटी मोटी नौकरी भी की तो 3-4 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसके लिए भी शहर जाना पड़ेगा और मैं नौकरी और पढ़ाई एक साथ कैसे करूँ? आजकल वैसे भी 10वीं पास को कौन नौकरी देता है? कौन कहता है 10वीं पास को कोई नौकरी नहीं देता? ये देखो चाचा, फौज में भर्ती निकली है। फौज में? कब है भर्ती? इसी महीने की 13 तारीख को। और हाँ, मैं तो जा रहा हूँ और तू भी चल रहा है मेरे साथ। अरे लेकिन दोस्त। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अरे कहाँ मिलती है ऐसी शान की नौकरी 10वीं पास को? अरे 25,000 रुपए तनख्वाह और रिटायरमेंट के बाद पेंशन अलग। देख, ना भविष्य का रोना, ना आगे की चिंता। 25,000 की तनख्वाह हर महीने, ऊपर से ग्रुप इंश्योरेंस 25 लाख और भी ढेर सारी सुविधाएं, ड्रेस, कपड़े, दवाइयों के खर्चे, तेरे लिए और पूरे परिवार के लिए, रहने के लिए घर और यात्रा के लिए रेलवे का पास। भाई वाह यार, फौजी का जीवन तो बहुत खुशनसीब होता है। तुम्हें पता है 12वीं फिजिक्स और मैथ्स से करने पर एयरफोर्स और नेवी में टेक्निकल ट्रेड में मिलती है। तो हम राकेश के बड़े भाई को बता देते ना। हाँ। उसने इसी साल तो एग्जाम दिए। बिल्कुल। लो बाबा, मैं अभी 3-4 हज़ार की नौकरी के लिए तरस रहा था, यहाँ तो आर्मी राजाओं वाली नौकरी दे रही है। रिक्रूटमेंट के बाद राजू और सोनू को बेसिक ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। ट्रेनिंग के 6 महीने कैसे कटे पता ही नहीं चला। तुम वीर जवान, भारत की आन, तुम रूह वतन, देश का अभिमान। भारत माँ के फौजी बेटों, तुम्हें देश करता सलाम। बेसिक ट्रेनिंग के बाद दोनों को ट्रेड ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। संयोग की बात, दोनों की पहली पोस्टिंग एक ही यूनिट में हुई। यूनिट का माहौल बहुत ही अच्छा था। यूनिट के सीओ साहब, एसएम साहब, सीएचएम सबको आगे पढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे। कंपनी के बाकी रिक्रूट भी सब साथ में पढ़ते थे। सब ने इंटर इग्नू से पास किया। राजू जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब उसको दूसरी यूनिट के साथ अटैच कर दिया गया। 3 साल बाद राजू की पोस्टिंग वापस पेरेंट यूनिट में हुई। के रास्ते में सोनू के बड़ी नायक बलबीर ने सोनू के जिंदादिली के खूब किस्से सुनाए, पर जब यूनिट में नायक राजू सोनू से मिला, सोनू कुछ उखड़ा उखड़ा सा था। शाम को लिविंग लाइन्स में सबने अपनी अपनी यादों को खूब ताजा किया। बलबीर, मैं कुछ खाता, कुछ तो खाने का है इसके मुंह में। कभी देना है। दे रहा हूँ के खाता। मैं लाया था तो पेट भर के खाता, खुद चुप मैंने दे रहा हूँ ना, 2 दिन से दे रहा हूँ। अभी देखो माँ ने बहुत कम दिया है। अरे ले लो पूरा ले लो, खा लो। नहीं है अब, खत्म। ये ले, खा ले। अरे खाना, माँ ने बनाए अपने हाथों से। माँ के हाथ का तो खा लेना चाहिए। हाँ राजू, मैं बाद में खा लूंगा, अभी मन नहीं है। शाम को भी जब सब अपनी अपनी यादों को ताजा कर रहे थे, सोनू सबसे कटा कटा सा ही था। रोना नहीं है, सोना नहीं है, हमको चलते जाना है। रोना नहीं है, सोना नहीं है, हमको चलते जाना है। अपने क्या हुआ? लिए तो तबीयत ठीक है या कोई गम है जिसमें डूबा हुआ है? जीते हैं, हम दूजे पे मरते हैं। प्राण निछावर इस जननी पर हमको करते जाना है। रोना नहीं है, सोना नहीं है, हम
चलते जाना है। ओ देख सोनू, ओ तू काम में होशियार है, स्मार्ट है, ओ इसलिए तेनू BHQ में अटैच किया है। और जब से तेरी 15 दिन की छुट्टी पोस्टपोन करी, वो तूने काम करना बंद कर दिया। और एडजुटेंट ऑफिस से भी तेरी बार बार शिकायत आ रही है। सर वो मेरी लीव सैंक्शन हो गई थी, फिर मेरी 15 दिन की छुट्टी क्यों काट ली? ओ CO साहब दा ऑर्डर है। ओ सर्विस एक्सीजेंसी को समझो। ओ एडजुटेंट ऑफिस से ना जो सीनियर क्लर्क है वो ट्रेनिंग पे गया है। ओ पता है तेनू सुनो, वो एडजुटेंट डिपार्टमेंट ना सिर्फ 2 लोगों से चल रहा है। ओ ऊपर से वो इंटर फॉर्मेशन स्पोर्ट्स का फाइनल भी है, हैं? उसमें गोलकीपर तो तू ही करता है ना। हमारे ब्रिगेड को हर साल तू ही जिताता है ना। ओ अब तू जाने की बात कर रहा है और तू चला जाएगा तो फिर क्यों होएगा? ओए ना ना ना, 15 तारीख नू तेरा रिप्लेसमेंट आ जाएगी और फिर चले जाएंगे। देख सोनू, हुण तू छुट्टी की गल नहीं करेगा। जा काम में लगा के कर, ठीक है? और कोई मुश्किल नहीं, जा। अरे बलवीर, कैसा है तू? सोनू कहाँ है? उसी के लिए बात करनी थी यार तुझसे। क्या बोल? जब से सोनू की छुट्टियां कैंसिल हुई है ना, वो उसके लिए प्रॉब्लम बन गई है। उसने ना राय का पहाड़ बना लिया है, समझा उसको। जब से मैं आया हूँ तब से मैं भी देख रहा हूँ ये। कल रात को खाने की टेबल पे देखा मैंने। पता नहीं छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जा रहा है। हंसता खेलता सोनू पता नहीं क्यों देवदास सा बन गया है। यार उसका ना आजकल काम पे मन ही नहीं लगता है। जो कि पहले वो हर काम परफेक्टली किया करता था, अब गलतियों पे गलतियां करे जा रहा है। साहब से रोज डांट खाता है वो। कब से हो रहा है ऐसा? जब से उसकी छुट्टियां कैंसिल की है। पहले हर काम ठीक करता था वो तो। बलवीर, तेरे जैसा बड़ी सबको मिले। कितना ध्यान रखता है तू उसका। तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ उसको, बात करता हूँ। है कहाँ लेकिन वो? बैठा है और हम तुझे वहां ढूंढ रहे हैं। अपनी छुट्टी को लेकर इतना परेशान क्यों है तू? बता मुझे। यार मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? क्या समझ में नहीं आ रहा तेरे को? अगले महीने माँ का आंखों और इसी 15 तारीख को रेखा की डिलीवरी की डेट है। और साहब है कि समझ नहीं रहे हैं। पता नहीं कौन से जन्म का बदला निकाल रहे हैं। 1 सितंबर से छुट्टी सैंक्शन हो चुकी है, लेकिन नहीं, कह रहे हैं 14 तारीख से पहले कोई जा नहीं सकता। अरे मेरा पहला बच्चा है यार, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो? मेरी तकलीफ को ना BHM समझते हैं, ना SM साहब, ना एजुडेंट साहब। अरे हम इंसान नहीं है क्या? अब अगर रिप्लेसमेंट नहीं आया तो उसका खामियाजा मैं भुगतूं। और अगर मैं अच्छा गोलकीपर हूं तो इसमें मेरी गलती है। मैं अपनी छुट्टी क्यों ना लूं? मेरा पहला बच्चा है यार, मैं उसे अपनी गोद में भी नहीं खिला सकता। अरे छुट्टी मिल तो रही है, 15 दिन लेट है ना, इतना हंगामा क्यों कर रहा है? मेरी छुट्टी कट की है ना, मैं दिखाऊंगा उन्हें छुट्टी कट करने का नतीजा। भाग जाऊंगा यूनिट से और आऊंगा 15 दिन लेट और इन्फॉर्म भी नहीं करूंगा, तब पता चलेगा ही नहीं। लगता है तेरे दिमाग को दीमक ने खा लिया है। सोनू जानता है एब्सेंट विदाउट लीव का मतलब क्या होता है। सर्विस बुक में रेड एंट्री हो जाएगी तेरी। फौजी हैं हम, जान देते हैं नाम, नमक और निशान के लिए। तू अपना ही नाम मिट्टी में मिलाने के लिए लगा हुआ है। सुना है पिछली 2 बार से रूलिंग ट्रॉफी तेरे ब्रिगेड को मिलती आ रही है। CEO साहब तेरे रिकमेंडेशन की बात ब्रिगेडियर कमांडर से करने वाले हैं। हाँ सुना तो सही है। तो तेरे दिमाग की दीमक ना तेरी यूनिट, तेरा सेक्शन और तेरी कंपनी खाक में मिला देंगे सोनू। हाँ तो इंटर फॉर्मेशन मैच के लिए मैं अपने पहले बच्चे की डिलीवरी पर भी ना जाऊं। किसके लिए कर रहा है नौकरी? किसके लिए कर रहा है? घर वालों के लिए कर रहा है ना। घर वालों की एक रिक्वायरमेंट के लिए तू अपनी नौकरी ताक पर रखेगा। वाह भाई वाह, तेरे दिमाग की दीमक ने तुझे इस हद तक पहुंचा दिया कि तू एब्सेंट विदाउट लीव करने को तैयार है। अरे मैं मस्ती मार रहे थोड़ी ना जा रहा हूँ, फैमिली को मेरी जरूरत है। तो उसके लिए तू रेड एंट्री करवाएगा। नौकरी भी नहीं मिलेगी कहीं तुझे, DSC में री एम्प्लॉयमेंट का चांस भी नहीं मिलेगा। इंटर पास है तू,
सिविल में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट 5-6 हजार की नौकरी को तरसते हैं। तेरे पास लाखों की नौकरी है जिसकी तू बेकदरी कर रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है राजू, मैं क्या करूं? मेरा पहला बच्चा है और सर्विस एक्सर्जेंसी के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं। बोली गोली की तरह होती है। सबसे पहले तो अपना गुस्सा शांत कर, क्योंकि गुस्सा दिमाग में दीमक की खाद का काम करता है। पता है ना क्या करना है? आंखें बंद कर, लंबी सांस ले और 20 से 1 तक उल्टी गिनती गिनना शुरू कर। क्यों लूं मैं लंबी सांस? ये ले, पी। अब अपने दिमाग का ढक्कन बंद कर और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर। ले लंबी सांस और उल्टी गिनती गिन। 20, 19, 18, 17। जब भी गुस्सा आए 20 से 1 तक की उल्टी गिनती करें। किसी से बात करने से पहले शीशे के सामने प्रैक्टिस करें, जिससे आप दूसरों के सामने अपनी बात सही से रख सकें। एकदम सही। उल्टी गिनती गुस्से का रामबाण है। चल अब मुझे ठंडे दिमाग से डिटेल में बता कि तेरी क्या प्रॉब्लम है। तुम्हारी छुट्टी की एप्लीकेशन मैंने आगे फॉरवर्ड कर दी थी। मैन पावर की शॉर्टेज और इंटरफॉर्मेशन फाइनल्स की वजह से तुम्हारी छुट्टी 15 दिन घटा दी। तो मैं क्या करूं? सर्विस रिक्वायरमेंट है। फौज में ज्यादातर फौजी अपने पहले बच्चे को पैदा होते नहीं देख पाते। मैंने भी अपने पहले बच्चे को पैदा होने के 4 महीने के बाद देखा था। समझ सकता हूं तुम्हारा दर्द। सर गांव जाने में 2 दिन लगेंगे और फिर रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे रिजर्वेशन के लिए मैंने एमसीओ में बात कर ली है। कल नया वारंट इश्यू हो जाएगा। लेकिन सर देखो, मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम्हारा रिप्लेसमेंट आ जाए। मैं अकेले तो ये ऑफिस रन नहीं कर सकता। इंटर फॉर्मेशन स्पोर्ट्स कंपटीशन सर पे तांडव कर रहा है। तुम्हें पता है, जीओसी साहब आ रहे हैं। हमारी ब्रिगेड 2 साल से फुटबॉल ट्रॉफी जीत रही है। पता है सर। सारी यूनिट ही नहीं, पूरी ब्रिगेड को तुम्हारी गोलकीपिंग पे नाज है। कमाल के गोलकीपर हो तुम। 4 ब्रिगेड के नाम और निशान के बारे में भी तो सोचो। लेकिन सर पहली डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर क्या होगा? 15 तारीख को डिलीवरी की डेट है और अगले महीने मां की आंखों का ऑपरेशन है। सोनू, मैं तेरी सुनूं या सीओ साहब की सुनूं? तेरी छुट्टी का नुकसान ना हो इसलिए मैंने पहले से ही तेरी रिप्लेसमेंट की डिमांड कर रखी है। 12 सितंबर को फाइनल फुटबॉल मैच खेल के घर चले जाना। मेरे समझाने से तो यह समझ नहीं रहा। आप इसको शनिवार की दोपहर के बाद फ्री कर देना। ओपन इंटरव्यू के टाइम पे सीओ साहब से इसका पर्सनल इंटरव्यू करा दीजिए। अब वही इसे समझा सकते हैं। बैठो, आराम से। सोनू, मुझे मालूम है कि तेरी प्रॉब्लम क्या है। सोनू, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी यूनिट के लोग तेरी हेल्प नहीं कर रहे? यूनिट के लोग तेरा बुरा चाहते हैं। याद है तुझे पिछले साल जब टेक्निकल इंस्पेक्शन टाइम पर सिर्फ 15% छुट्टियां ही अलाउ थी? तुझे तेरे गांव जाना था। तेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी। तब कंपनी कमांडर ने पर्सनली तेरी मदद करके यूनिट के कोटे से तुझे छुट्टी दिलाई थी। सोनू, इस बार परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हैं। हमारे पास मैन पावर नहीं है। हमारे सिर पर इंटर फॉर्मेशन फुटबॉल टूर्नामेंट है, तुम जानते हो। और तुम ये भी जानते हो कि टूर्नामेंट हम तभी जीत सकते हैं जब तू उसमें खेले। सोनू, हमें तुम्हारी जरूरत है, और जब हमें तुम्हारी जरूरत है तब तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, हैं? हमें तुमसे सोनू बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब तुम जाओ और अपने खेल पर अपना पूरा ध्यान लगाओ। तुम्हारा ध्यान हम सब रखेंगे। जय हिंद। फैजल, अच्छा किया सोनू को मेरे पास भेजकर। हाँ, एक काम करो, उसको ड्रिल और पीटी दोनों से छुट्टी दे दो, जिससे वो फुटबॉल की अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। ठीक है?
फैसल, आई नो योर प्रेशर, पूरी ब्रिगेड पर प्रेशर है, लेकिन अपने बंदे से तो कम से कम नरमी से पेश आया कर यार। हाँ, तो मैं एकदम सही सोच रहा था। क्या सोच रहा था तू? यही कि कल तक मुझे डाउट था, लेकिन आज कंफर्म हो गया है कि तेरे दिमाग को ना दीमक लग चुकी है। ये दिमाग की दीमक क्या है? दिमाग की दीमक वो नेगेटिव सोच है जो आपकी सही सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देती है। जब भी नेगेटिव सोच आपके दिमाग में आए, उसे नकार दें और हर परिस्थिति में हमेशा पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करें। सोनू, फौजी की ऐसी हालत रोजाना जिंदगी का हिस्सा है। फौज में अपनी और परिवार की जिम्मेदारियों में तालमेल बिठाने की कला को हमें अपने सीनियर से सीखना चाहिए। वो हमारे लिए बड़े लोगों की तरह हैं, जो इन समस्याओं से गुजरे हुए हैं। और जब तक हम अपनी समस्या किसी से कहेंगे नहीं, तब तक वो हमारी मदद कैसे करेंगे? बिना मांगे तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती। मुझे मालूम है दिमाग की दीमक खतरनाक है, पर मैं क्या करूं? तू अपने दिमाग के दीमक को हटा कर देख। क्या सीओ साहब, एडजुटेंट साहब, एसएम साहब, बीएचएम, सीनियर नायक क्या तेरा बुरा चाहते हैं जो उन्होंने तेरी छुट्टी कम कर दी? मैन पावर नहीं है उनके पास सोनू। अगर तू उनकी जगह होता तो क्या करता? प्रॉब्लम को दूसरों के नजरिए से भी सोचें, मुद्दों से लड़ें, इंसान से नहीं। मुझे मालूम है कि मैन पावर का प्रेशर है। हम दोनों लोग रात भर काम करते थे, तो बेचारा अकेला क्लर्क कैसे करेगा? हाँ विश्वास, क्या करूं यार, मैं तंग आ गया हूं अपनी बीवी की चिक से। क्या हुआ? अभी भी बीवी से झगड़ा हो रहा है क्या? अरे बस वही, रोज जिद करती है कि कब आओगे, कब लेकर जाओगे। अब दिसंबर में क्वार्टर मिलेगा ना, उससे पहले भी बच्चों को कैसे लेकर आऊं? और अगर सिविल में घर लिया तो सारा का सारा दिवाला निकल जाएगा। फिर मिड टर्म में स्कूल का एडमिशन, बच्चों को कौन स्कूल एडमिशन देगा? तो भाभी को समझाना कि सितंबर तक तो वैसे भी एडमिशन नहीं हो सकते, 2 महीने की बात और तो है। अरे समझाया, मानती ही नहीं। दरअसल क्या है ना, उससे बच्चे समझ नहीं रहे। अब वो उसकी बात मानते नहीं है बच्चे। स्कूल से शिकायतें आती हैं, दिन भर खेलते रहते हैं, बस चल रहा है यार सब। क्वार्टर तो मुझे भी नहीं मिला, लेकिन मैं भी तो अपनी बेटी का ध्यान रखता हूँ ना इधर बैठे बैठे। वो कैसे? दिव्य दृष्टि मिल गई है क्या तुझे? हाँ है ना, मेरा फ़ोन। BSNL ने फौजियों के लिए बहुत सस्ता प्लान निकाल के रखा है। मैं उनके साथ नहीं हूँ तो क्या हुआ, उनके साथ रहने का एहसास तो करा सकता हूँ। मैं पूरा दिन उनके होमवर्क के बारे में पूछ लेता हूँ, उन्होंने स्कूल में क्या क्या किया वो पूछ लेता हूँ। इससे बेटियों का पढ़ाई में मन लगा रहता है और माँ भी खुश हो जाती है। जब मैं छुट्टियों में घर जाता हूँ तो उनके स्कूल टीचर से जाके मिल लेता हूँ, नहीं तो यहाँ बैठे बैठे फ़ोन पे स्कूल टीचर से रिपोर्ट ले लेता हूँ। अच्छा राजू, एक बात बता, तू अपनी सैलरी में से खर्चा कैसे निकालता है? मेरे बच्चे तो ना रोज स्कूल जाते हैं, दूसरे बच्चों को देखते हैं और नई नई चीज़ों की डिमांड करते हैं। डिमांड तो मेरी बेटी भी करती है यार, लेकिन तू BHM का तरीका भूल गया क्या? अरे BHM का तरीका याद कर। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ और वही अपनी माँ ਦੇ ਨਾਲ अपने हर महीने ਦੇ खर्च की खुद ही प्लानिंग करती हैं। और प्लानिंग करते टाइम उन्हें ध्यान रखना होता है कि इसी पेमेंट से मैनू उन्हों दे आगे की पढ़ाई के लिए सेविंग करनी होती है और घर का लोन भी चुकाना होता है और अपने माँ बाबू जी का खर्चा भी चुकना है। और इन सब कमा दे लई मैं लोन कदे भी नहीं लूंगा। और मैं भी अपने बच्चों पर BHM वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ। राजू यार, मतलब बहुत सही तालीम दे रहा है यार तू तो अपनी बेटियों को। मैं भी अपने बच्चों की ट्रेनिंग आज से शुरू करता हूँ। रोज उनके स्कूल फोन करूंगा। जब उन्हें पता चलेगा कि पापा की उन पर नजर है तो अपने आप शैतानियां कम कर देंगे, है ना? मान गए राजू, मान गए भाई, सल्यूट। अपनी पेमेंट की डिटेल्स अपने बच्चों और वाइफ के साथ शेयर करें और उनको महीने की बजट की प्लानिंग में शामिल करें। फौजियों को अक्सर अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, पर फैमिली से दूर रहकर भी आप उनको अपने साथ रहने का एहसास करा सकते हैं। और ये कला फौजी जितनी जल्दी सीख लेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करना सीख लेंगे। बलबीर, इस सास बहू के झगड़े से मैं बहुत परेशान हूं। मैं ये सर्विस ही छोड़ देता ना, सारा प्रॉब्लम ही खत्म। तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या बात है साहब? हर दूसरे दिन कहता है मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा।
मैं कितनी बारी मैंने इसे समझाया, लेकिन ये मेरी बात तो मानता नहीं। अब आप ही इसे समझाइए। दिमाग में दीमक लगी है क्या? छोटी सी परेशानी आई नहीं, लगने लगता है जिंदगी बेजार है। सर्विस छोड़ने की सोचता है। सर्विस छोड़ के क्या करेगा? बहन की शादी के लिए और घर बनाने के लिए जो कर्जा लिया है कैसे चुकाओगे? तुम ही कह रहे थे ना, गांव में जो तुम्हारी जमीन है उसे भी रिश्तेदार लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिविल में बच्चों को पढ़ाने का दुगना खर्चा है, लाखों फीस में जाएंगे, फिर उनकी नौकरी, उनकी शादी, और बुढ़ापे में तुम्हारी बीमारी का खर्चा अलग से। कैसे करोगे ये सब? मेरे को मालूम नहीं सर। आर्मी में रहोगे तो ही अपने बच्चों को आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के डेंटल कॉलेज में, नर्सिंग कॉलेज या फैशन या बीएड कॉलेज में पढ़ा सकते हो। और फौजियों के बच्चों को हर कॉलेज में 5 से 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। पता है, देख देख फौज में कितना फायदा है। अरे सोचो तो सही, इस नौकरी के कितने फायदे हैं। और तुम हमारी यूनिट के बेस्ट स्विमर हो सकता है इस बार के नेशनल गेम्स में तुम ही जाओ। तुम अगर अपना टर्न पूरा करके जाओगे तो इसमें तुम्हारी ही भलाई है। रिटायरमेंट के बाद तुम्हारी यूनिट तुम्हें री एम्प्लॉय कर देगी। फिर चाहो तो डीएससी भी ज्वाइन कर सकते हो। डीएससी सेकंड पेंशन मिलेगी। डबल पेंशन का मौका सिर्फ आर्मी वालों को है। फिर चाहो तो पुलिस में या बैंक में या रेलवे में कहीं भी एक्स सर्विसमैन का कोटा ले सकते हो। और पता है तुम्हें, डीजीआर डायरेक्टरेट जनरल रीसेटलमेंट, डीजीआर फौजियों को रिटायरमेंट के बाद रीसेटलमेंट का काम करता है। जॉब या बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देना या ट्रेनिंग दिलाने जैसा काम करता है डीजीआर। अच्छा सर, मेरे को तो ये सब मालूम ही नहीं था सर। और रहा सवाल तुम्हारी बीवी और माँ की अनबन का, तो उनके मन मुटाव को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दो। वो कैसे सर? अरे बीएचएम वाला फार्मूला लगाओ। लो, बीएचएम भी यही है। अरे बीएचएम हरनाम सिंह, जरा अपना फार्मूला इन्हें भी तो बताइए। ओ देखो जी, ओ भाई गल ऐसी है कि घरवाली और माता जी पियो का झगड़ा का निपटारा करना हो ना, तो दोनों पार्टी को साथ बिठाओ और गल करो, और फिर दोनों पार्टियों को अलग अलग ले जाकर के भी बात करो। ओ मैं यही कितना सी। ओ एक दिन मैंने अपनी बीवी को प्यार से समझाया, देख अगर माँ बाप से तू अलग होगी ना तो अलग घर के खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। वो सेविंग जो है ना वो जीरो हो जाएगी। और क्योंकि मैं अपने माँ बाप पे खर्चा करने से पीछे नहीं रहूंगा। हाँ, और बच्चों की पढ़ाई पर खर्चा करना बहुत जरूरी है। देख अभी भी वक्त है, समझ जा, माँ बाबूजी के पास रहने में ही हमें फायदा है। और उधर पापा जी मम्मी जी को साथ बिठाया और बैठा के उन्होंने समझाया कि बुढ़ापे में जब हाथ पैर नहीं चलेंगे वो तब बहू ही काम आएगी। और बस इतनी सी बात थी और उनको समझ में आ गई और फिर सब साथ में रहने लगे। फिर की ओ इधर घरवाली खुश, ओ इधर माता जी प्यो खुश, और इधर मैं चैन नाल ऐश करता सी। और मैंने एक काम और किया, और मैंने एक सादे कागज पे ना वो 2 विटनेस से साइन करा ली और वसीयत लिख ली और अपने सूबेदार साहब को सबमिट करा दी। और मैंने उसमें ना अपना नॉमिनेशन डिक्लेयर कर दिया, अपने माताजी और पियो को नेक्स्ट ऑफ कीन डिक्लेयर कर दिया। भाई 25% उनको मिलेगा और 75% जो है वो मेरी घरवाली नू और मेरे बच्चों को मिलेगा। और फिर भी अगर मुझे कुछ हो जाता है आगे चल करके, तो ये सारा का सारा पैसा जो है अपने आप जॉइंट अकाउंट में चला जाएगा। और ये पैसा उनको तभी मिलेगा कि जब मेरे माताजी, पिताजी और मेरी घरवाली इकट्ठे साइन करेंगे। वो दोनों आपस में मिलके रहेंगे, एक दूसरे की देखभाल करेंगे, और फिर रब्बी मेहर जो होगा देखा जाएगा। वाह जी वाह। हैं हुन दस हुन जाएगा छटके। और बता आप जाएगा छोड़ के? नो सर। अपनी भावनाओं को छुपाएं नहीं, परिवार के साथ समझदारी से शेयर करें। फैमिली को बताएं कि उनके लड़ने से आपको बहुत तकलीफ होती है।
सोनू, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? हाँ। तबीयत खराब है? नहीं, तबीयत खराब नहीं है, तू सो जा जाकर। सुन, जीवन में कोई अगर प्रॉब्लम आए ना और उसका सॉल्यूशन ना निकले तो उसके लिए मैंने बचपन में एक किताब पढ़ी थी। उसमें दिमाग की कसरत के बारे में लिखा था। अगर आप सोने से पहले अगर वो दिमाग की कसरत करते हो तो दिमाग शांत रहता है, दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी रहती है और नींद भी अच्छी आती है। ये दिमाग की कसरत क्या है? चल, मैं तुझे दिमाग की कसरत सिखाता हूँ। सोनू, आंख बंद कर लेट जा। इमेजिन करो कि तुम एक शांत जगह पर हो और तुम्हारे शरीर और तुम्हारे दिमाग में सफेद रंग की पॉजिटिव एनर्जी फैल रही है। इमेजिन करो कि हर सांस के साथ तुम्हारे अंदर का स्ट्रेस और तुम्हारी टेंशन बाहर आ रही है। हर सांस के साथ ये सफेद पॉजिटिव एनर्जी दिमाग और शरीर के हर हिस्से में फैल रही है और शरीर का हर अंग रिलैक्स हो रहा है। शरीर में सभी बीमारियां खत्म हो रही है। तुम हेल्दी और पॉजिटिव हो रहे हो। तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो रहा है। तुम अब सच्चे फौजी की तरह बहुत पॉजिटिव, स्ट्रांग हो रहे हो। अब तुम जब भी परेशानी में होगे, आंख बंद करके इसी शांति का एहसास कर पाओगे और हर चैलेंज को आसानी से सुलझा पाओगे। सोनू, कैसा लगा? जैसे दुनिया की सारी ताकत मुझ में आ गई हो। ऐसा लगा कोई रूहानी सफेद रंग की रोशनी मुझ में समा गई। ऐसा लगा अपने भीतर झांक ली। ऐसा लगा कि कुछ नहीं है खोने को और सब कुछ है पाने को। हालांकि सोनू बलवीर के दिमाग की कसरत करने के बाद पॉजिटिव हो गया था, पर घर से बार बार फोन आने के कारण वो फिर से टेंशन में आ गया और दिमाग के दीमक ने सोनू को फिर से परेशान करना शुरू कर दिया और राजू ने उसको समझाने की एक और कोशिश की। तू बिना गांव जाए भी तो अपनी जिम्मेदारियां निभा सकता है। ऐसा थोड़ी ना कि तू नहीं जाएगा तो डॉक्टर डिलीवरी नहीं करेगा। और भाभी को खुद को पता है कि वो फौजी की बीवी है। उसको तुझे समझना होगा कि तेरे लिए देश पहले और फैमिली बाद में। और 10-15 दिन तो डिलीवरी आगे पीछे हो जाती है सोनू। अगर तू अभी छुट्टी पे गया तो तू अपने बच्चे के साथ सिर्फ 15 दिन रह पाएगा, और अगर तू बाद में गया तो अपने बच्चे के साथ तू 1 महीना खेल पाएगा। तब भाभी को तेरी ज़्यादा ज़रूरत होगी और माँ के ऑपरेशन के बाद तू उनकी देखभाल भी कर सकता है। आर्मी यूनिट में 12 से 20% लोग ही छुट्टी पर जा सकते हैं। अगर हम अपनी छुट्टी सही ढंग से प्लान करें तो हमें 30 CL और 60 AL मिलती है। तू समझ रहा है कि नहीं? अगर हम साल में 30 दिन की छुट्टी लें तो हम साल में 3 बार घर जा सकते हैं और घर की जिम्मेदारियों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तू बस ये सोच कि तू जब तक भाभी के पास गांव नहीं पहुंचता तब तक भाभी की कौन कौन वहाँ पे मदद कर सकता है। माँ, बाबूजी, भाभी, भैया। हाँ, माँ और बाबूजी को मैं फ़ोन करके समझा दूंगा और उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल दूंगा। और हाँ, अपनी साली शालू को गांव भेज दूंगा ताकि वो उसकी देखभाल कर सके। और रेखा का भी दिल लगा रहेगा। और गांव में नर्स है ना ललिता, उसका तो नंबर है ना तेरे पास, तू बीच बीच में उससे ही फ़ोन करते रहियो। तू बस शिद्दत से खेल और अच्छे से अपनी ड्यूटी निभा, सब अच्छा होगा। साले दिमाग के दीमक की ऐसी की तैसी। शुक्र है तूने सही समय पर मुझे समझा दिया। तू सोच, जिस दिन तेरा बच्चा बड़ा होगा और उसको ये पता चलेगा कि जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन तू फुटबॉल की सबसे बड़ी ट्रॉफी जीता था, तो उसको कितना अच्छा लगेगा। और मुझे मालूम है कि पिछली बार की तरह भी इस बार तू अपनी बटालियन का नाम रोशन करेगा सोनू।
इस जिंदगी से सपने कई हैं यार, उन्हीं को कर लेना। सपने नए तो मिल जाएंगे, उनको सच करते और फौजी ही क्या जो अपने नाम, नमक और निशान के लिए नाचे। इसलिए ड्यूटी और परिवार दोनों में तालमेल बनाए। राजू, सीओ साहब ने मुझे 15 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा और दे दी है। और तो और उन्होंने मेरा नाम ब्रिगेड कमांडर को सर्विस फुटबॉल टीम के लिए रिकमेंड भी कर दिया। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। मुझे तो लगता था सीओ साहब मेरी मदद नहीं करेंगे, लेकिन पिछले साल उन्हीं की वजह से मैं बाबूजी की मदद कर पाया था। सच में बहुत खराब होती है दिमाग की दिमाग। खराब परिस्थिति में हमेशा छुपे फायदों को ढूंढना चाहिए, और जब भी कोई आदमी खराब लगे तो उसमें छुपी अच्छाई को देखना चाहिए। रखना है खुश जीवन को, मारो दिमाग की दीमक को। धीरे धीरे सारी यूनिट ने अपने अपने दिमाग की दीमक को मारना सीख लिया। सब अपनी परेशानियां अपने बडी से, सीएचएम से, एसएम से डिस्कस करने लगे। जरूरत पड़ने पे मानसिक सहायता हेल्पलाइन पे भी कॉल करते। सीओ हर सैटरडे ओपन इंटरव्यू रखते थे, और जिसको भी ज्यादा परेशानी होती वो सीओ से जाकर मिल लेता, बात भी कर लेता। और देखते ही देखते पूरी यूनिट का माहौल ही बदल गया। रोजमर्रा की जिंदगी कितनी आसान हो गई। जवान भारत की आन, तुम वीर जवान भारत की आन, तुम रूह वतन देश का अभिमान, तुम वीर जवान भारत की आन, वतन देश का अभिमान, तुम वीर जवान भारत की आन, तुम रूह वतन देश का अभिमान। भारत माँ के फौजी बेटों, तुम्हें देश करता सलाम।